को कुलान खबरी में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे कुलान फाइटर बड़े भैया प्रेम वाटी जी से। परिचय के तो मोहताज है नहीं कि हम आपको इनसे परिचय कराएं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे टाइगर, जो हमारे जेल के सुप्रीमो ने ऐलान किया है 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक 180 किलोमीटर की पैदल मार्च। और हमारे विधानसभा दर्शन को लेकर हम आज चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो प्रेमदान, हमारे टूरी विधायक टाइगर जयराम महतो जो ऐलान किए हैं, आप उसमें कुछ 2 बात हमारे जनता के सामने रख दें। सबसे पहले जोहार आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को, और उसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार है। ये सर्वविदित है कि वर्तमान समय में छात्रों की जो समस्या है वो समस्या विकराल होती गई है। आज जो छात्र कहीं न कहीं अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति पर आश्रित थे और हैं भी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार जो छात्रवृत्ति इनके रोक के रखी है, इससे छात्रों के बीच उनका भविष्य को लेकर के काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ से कहा जाए तो उनका भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहा है, क्योंकि पूरे झारखंड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, कई ऐसे तकनीकी संस्थान हैं जिसमें हमारे यहाँ के आदिवासी, हमारे यहाँ के मूलवासियों की पढ़ने की तो इच्छा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर जो आर्थिक स्थिति है, पैसा बहुत बड़ा उनके बीच में एक बाधा बन के आता है। और इस पैसे की जो समस्या है, इसको पूरा करने के लिए वे छात्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। आप देखेंगे छात्र आज परेशान हैं, दुखी हैं, वो विवश है कि करें तो करें क्या, पढ़ाई जारी रखें तो कैसे रखें, क्योंकि कॉलेज या शिक्षण संस्थान वो मानती नहीं है, वो तो जानती है उसको पैसा से मतलब है। और जब छात्रवृत्ति रहती थी तो एक उनको भी एक सपोर्ट मिलता था कि पैसा आएगा, हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले आप न्यूज चैनल के माध्यम से देखेंगे कि कोई लड़के ऐसे हैं जो पार्ट टाइम, अभी छात्रवृत्ति का अभाव में पार्ट टाइम काम करने पर मजबूर है। तो छात्र आंदोलन को लेकर के टाइगर जयराम ने 4 तारीख को जो पद यात्रा है, छात्र अधिकार पद यात्रा, छात्रों के अधिकार के लिए लगभग 180 किलोमीटर की ये यात्रा 5-6 दिन में पूरी कर रहे हैं। अच्छा दादा, आज देखिए कि वो हरी झंडी दिखा कि वो अपना पद यात्रा भी शुरू कर दी। यात्रा में कब शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चूंकि ये जो पद यात्रा है गिरिडीह से होते हुए आपका विष्णुगढ़, बगोदर, हजारीबाग, रामगढ़ से होते हुए रांची विधानसभा तक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम हैं कोल्हानवासी, तो हम वहीं पर जाकर के लोग के साथ मिलेंगे। हम लोग यहाँ की टीम 8 तारीख को वहाँ जाकर के उनके पद यात्रा में शामिल होंगे। अच्छा दादा, और एक सवाल रहेगा, सरकार मैया सम्मान, ये सब सैया सम्मान सब कुछ दे रही, बट छात्र को ही क्यों नहीं दे रही है जो उसका हक है? बहुत कोई लड़के ऐसे रहते हैं कि मतलब उस छात्रवृत्ति को देख के ही कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी लेते हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए, सरकार ऐसा क्यों दुर्व्यवहार कर रही है छात्रों के साथ? देखिए, सबसे पहले बात, सरकार की मंशा को समझने की आवश्यकता है। पिछले 2024 के जो विधानसभा चुनाव में एक ट्रम्प कार्ड, एक मास्टर कार्ड की तरह साबित हुआ है हमारे सरकार का, वर्तमान सरकार का जो ये मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना के नाम से जो वोट बटोरा, कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से हम जनता का जो वोट लेंगे, और वो वोट लेने के लिए ले भी दिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जरूरतमंदों को सहयोग करना चाहिए, जिनको आवश्यकता है उनको देने की आवश्यकता है। जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, आप उनको सहयोग कीजिए, आप उनको आर्थिक सहयोग कीजिए। पेंशन जो है वो भी रुका पड़ा हुआ है,
वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग का पेंशन हो, जो जिनको जरूरत है पैसे की उनको मिल नहीं पा रहा है। और मैया सम्मान योजना के नाम पर जैसे मुफ्त में रेवड़ी बांटी गई है, बहुत सारे जो है महिलाओं को मिला, और इस योजना को चलाते चलाते बाकी जो योजना है वो योजना अधर पर लटकी पड़ी है। आप किसी पंचायत में जाएंगे तो भी पंचायत में फंड नहीं है विकास के लिए, विकास के लिए फंड नहीं है, तो विकास होगा कैसे? अब छात्रवृत्ति नहीं है तो छात्र अपना भविष्य बेहतर कैसे करेंगे? समस्या तो यही है। तो दादा ऐसा लग रहा है कि मतलब झारखंड का पैसा सारा मैया सम्मान में ही चल जा रहा है क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहे हिसाब से कहेंगे तो ऐसा ही अभी देख होता है। अब तो देख रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करने चल गई है। देखिए, इस पे ट्रेडिंग में तो है, अब राजनीति है, राजनीति में किसी भी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इससे पहले भी भाजपा और जेएमएम गठबंधन के सरकार में सरकारें बनी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति है, कुछ भी संभव है। दादा ऐसा क्या मजबूरी पड़ा जो जेएमएम को बीजेपी से गठबंधन करने का जरूरत पड़ रहा हो, तो खुद इतना बहुमत में बैठा हुआ है सरकार में? देखिए, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी दल के विधायक हैं तो वह है जेएमएम के, उसके बाद बीजेपी के, उसके बाद कांग्रेस के। तो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस, उसके अंतर्गत जो भी जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के जो भी विधायक थे वो उनका एक गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन के अंतर्गत भाजपा, आजसू और बाकी जो दल के लोग हैं उनका एक गठबंधन है। राज्य में सत्ता को चलाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, कब कहाँ कैसे किस तरफ पासा पलट जाए यह कहना मुश्किल है। और निश्चित रूप से जेएमएम बहुमत में है, जेएमएम के बहुत सारे विधायक, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बाकी राजनीतिक दल का सहयोग के बिना वो भी तो पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे। नहीं तो पूर्ण बहुमत बनाना है। अब उनकी ये क्या मजबूरी, क्या मंशा रही, क्या उनको दिक्कत हुआ कि आज अगर जैसे ट्रेंड में चल रहा है कि कांग्रेस के साथ नाता तोड़ करके वो भाजपा के साथ जुड़ेगी, ये समझ से परे है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और दादा हम बोल रहे थे जैसे कि आप देख रहे हैं पार्टी छात्रों के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है, ठंड का सीजन में 180 किलोमीटर पैदल यात्रा, एक अकेला पार्टी जेलकेम पार्टी, दूसरा कोई पार्टी नहीं है इसमें, ना जेएमएम है, ना बीजेपी है, ना आईसू है, ना कांग्रेस है, फिर भी हमारा टाइगर पी क्यों इतना टिप्पणी होता है? देखिए, राजनीति में विरोधी दल होते हैं, आप जो भी काम करें, आप समाज के लिए काम करें, आप छात्रों के लिए काम करें, आप जनहित में काम करें, आप क्यों ही कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, आप पर टीका टिप्पणी करना विरोधी लोगों का ये मंशा हमेशा से रहती है। तो दादा आप बताइए ना, इतने सारे बड़े बड़े पार्टी हैं, बड़े बड़े लाखों मतलब हजारों साल पुराने एक साल का पार्टी पे ही इतना क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो ये पार्टी है कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन की उपज है। इसका भाषा आंदोलन से शुरू होकर के खतियान आंदोलन तक, उसके बाद वर्तमान समय में जो एक राजनीतिक दल के रूप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टी का जो बुनियादी है वो तो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से रहा है, और शुरू से छात्रों के हित के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए ये हमेशा से बोलते हैं, प्रकर्ता मुकर्ता के साथ काम करते हुए है। और हमारे पार्टी की जो उपज, हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम का खुद भी एक स्टूडेंट है, पीएचडी की, उनको छात्रों के पीड़ा, छात्रों में क्या दुख और तकलीफ है वो बेहतर जानते हैं, इसलिए वो इनकी आवाज़ों को हमेशा से उठाता है। आज युवा देश के भविष्य हैं, युवाओं के हाथ में ही देश का कमान है, लेकिन अगर आप युवाओं को इग्नोर करेंगे तो फिर हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, किस ओर जाएगा? हमारा राज्य का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बाकी जो भी राजनीतिक दल है
वो उनकी क्या एजेंडा है, उनकी क्या मंशा है, ये तो समझ से परे है। लेकिन हमारा जो पार्टी है, इसका बुनियादी एकमात्र उद्देश्य कम से कम जो छात्र राजनीति से ऊपर आए, वह छात्रों के हित के लिए, युवाओं के लिए आगे तो हमेशा बेहतर करने के लिए आगे हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा दादा, हम फिर 9 तारीख को शामिल हो रहे कि नहीं विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरे कोल्हान की टीम शामिल हो रही है विधानसभा में। विधानसभा के मतलब उस दिन बोलना है, हमारी बातों को सड़क से लेकर सदन तक छात्र की बातों को पहुंचाना है। इसलिए ये जो एक आंदोलन है, इस आंदोलन में सभी की भागीदारी आवश्यकता है, सभी को जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश युवाओं का भविष्य है, युवाओं के भविष्य में ही देश बैठा हुआ है। इसलिए सब कोई आए और इस आंदोलन को